कश्मीर में जश्न, पाकिस्तान में मातम। कश्मीर में कमाल, आतंकिस्तान बेहाल। पाकिस्तान और चीन को क्यों लगी मिर्ची? G20 से दोनों ही देशों ने क्यों बना ली दूरी? बिलावल बिलबिला रहा, भारत का दम सता रहा। जी हां, एक और कश्मीर में G20 का जश्न है। दुनिया भर के नेता कश्मीर में शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं जुन्नालैंड की चिंताएं काफी बढ़ गई है। विदेश मंत्री बिलावल बेसुरा राग अलाप रहे हैं, मगर समस्या ये है कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के सुर में सुर नहीं मिला रहा। यही वजह है कि कटोरा लेकर दुनिया भर में देशों से भीख मांगने वाला पाकिस्तान अब G20 का विरोध करने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में भाग दे रहा है। बिलावल भुट्टो 3 दिनों के लिए पीओके की दौरे पर हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस पीओके में जाकर पीएम मोदी को और भारत को पानी पानी पीकर कोस रहा है, भुट्टो G20 की बुराई कर रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छे से जानते हैं कि पीओके उनके हाथ से निकलने वाला है। जी हां, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम हर हाल में पीओके लेकर रहेंगे। मगर आइए आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बेचैनी का असल वजह क्या है। जी हां, आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान अब आटे तक का मुहाल है। ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना दाना है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं लोग। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बर्दगाहों पर डॉलर की कमी के कारण माल अटका पड़े हैं। पाकिस्तानी रुपया रस्ताल में चला गया है। ऐसे हालत में पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगता दिख रहा है, मगर चालाक चीन को छोड़कर किसी ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की। जी हां, वहां की जनता सड़क पर है, सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। लोगों का ध्यान बांटने के लिए पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप रही है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान बड़ा आतंकी हमले करने की फिराक में भी है, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकन्नी है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। G20 की बैठक के लिए दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये मोदी सरकार है जो कहती है वही करती है। मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मंगवा देंगे, तो ऐसा ही हुआ। अब मोदी के सबसे करीबी मंत्रियों ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे तो जरूर ले भी लेंगे। बस ये ही डर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को खाया जा रहा है कि कहीं मोदी हमसे पीओके भी छीन न ले। पाकिस्तान के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि असल के साथ सूद भी कहीं चला ना जाए। कश्मीर तो जाए ही, साथ में पीओके भी मोदी भारत में मिला ले। ये ही असल डर है जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो पिच में मरोड़ शुरू हो गई है। वो दौड़ा दौड़ा पीओके चला आया और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है। उसने पीओके की धरती से कहा कि भारत एक सम्मेलन में माध्यम के कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता है। भुट्टो ने कथित तौर पे कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करके भारत के लिए दुनिया में एक प्रभावी भूमिका निभाना संभव नहीं है। और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब भारत कश्मीर में G20 की बैठक कर रहा है, तो उन्होंने भी भारत को संदेश देने की कोशिश की कि वो भी पीओके के सभा को संबोधित करने के लिए बिना बुलाए नहीं आए हैं। G20 पर चाहे जितना छाती पीट ले, भारत को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जरा सोचिए, जिस कश्मीर में वो आतंक की खेती करता था, जहां आए दिन ब्लास्ट होते थे, जहां पर आतंकियों का ब्रशव था, आज वही कश्मीर में अमन और चैन कायम है। पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही है, आतंक की आग अब नहीं धधक रही है, बंदूक की खेती अब नहीं हो रही, घुसपैठ का खेल बंद हो गया है। धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान आतंकियों की
कमर टूट गई है। ऑपरेशन ऑल आउट के चलते आतंकियों का सफाया हो चुका है। जहां भी नजर आए आतंकियों को गोली मारने का फरमान है। ऐसे में पाकिस्तान की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होने वाली है। कश्मीर में जो अब हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। G20 के जरिए सरकार पूरी दुनिया को बता देना चाहती है कि कश्मीर तो है ही हमारा, अब जल्द ही POK भी हमारा ही होगा। सब जानते हैं कि पाकिस्तान हुक्मरानों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीख का कटोरा लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के खासम खास दोस्त चीन ने तो उसका ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया, तो वही अब पाकिस्तान को आवारा कुत्तों की तरह दुत्कारने लगा है। चीन के बाद सऊदी अरब और UAE भी उसको कर्जा देने से भी मना कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पहले भारत के साथ शांति वार्ता के लिए बैठो, तब ही तुम्हारी सहायता की जाएगी। पाकिस्तान के दोस्तों को भी समझ आ गया है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। मोदी का लोहा अमेरिका से लेकर रूस तक, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक सबने माना है। मोदी का ही मैजिक है कि पाकिस्तान की आवाम को भी समझ आ गया है कि वो भी मोदी से गुहार लगाने लगी है कि पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से बाहर अगर कोई निकल सकता है तो केवल मोदी है। कई बार पाकिस्तानी मीडिया ने आवाम से पूछा तो वो खुलकर बोले कि पाकिस्तान को ना कोई शरीफ चाहिए, ना ही कोई इमरान चाहिए, अगर हमें चाहिए तो सिर्फ मोदी ही चाहिए। वो मोदी से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि जैसे भारत आपके निर्देशानुसार में हर वो ऊंचाई छू रहा है जिसका वो हकदार है। भारत की शान में आज अमेरिका से लेकर रूस तक कसीदे पढ़ रहे हैं और दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं जो भारत से दोस्ती ना करना चाहे। और बात हमारे हुक्मरानों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना हमारे लिए, मुल्क के लिए अच्छा होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।